औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है। और ये दुआ करना चाहूँगी जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पर, मुझ पे, मेरे पूरे पाकिस्तान पे और सारे फ़लस्तीनियों पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे और ये नया साल हम सबको बहुत मुबारक करे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये मेरी दावत की तैयारी कर रही हूँ, कुछ मैंने रात को की थी, कुछ मैंने सुबह कंप्लीट डिटेल में अगर मैं बताती तो वे बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी। तो इतनी छोटी छोटी वीडियो लगाने की कोशिश करती हूँ, वो तो कोई पूरी देखता नहीं है, तो इतनी लंबी चोरी लगाने का मेरा क्या फ़ायदा होना था। बस मेहनत ही लगनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना कट कट के लगाती हूँ कि सही तरह से समझ भी आ जाए, सही तरह से नज़र भी आ जाए और आपको अच्छी भी लगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत मेहनत की है और मैं बना क्या क्या रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ नज़र आ ही जाएगा। दावत मेरी किसकी है, नए साल के शुरुआत में ही मेरी पहली ही दावत है ये। एंड आई होप कि आपको अच्छी भी लगेगी। और अगर आप में से किसी ने कोई भी रेसिपी का पूछना होगा किस तरीके से मैंने बनाया है, क्या किया है, तो मैं आपको, मुझे बेशक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताती चलती हूँ। वैसे तो ना चिकन का पूरे के पूरे हिस्से मिलती हैं, अलग से पड़े होते हैं। जब हम बुचर में जाते हैं ना, बुचर शॉप में, तो विंग्स अलग पड़े होते हैं, थाई लेग पीस अलग होते हैं, थाई भी अलग होते हैं, लेग पीस भी अलग होता है, तो बोनलेस जो चिकन होती है वो भी अलग पड़ी होती है ना। तो मैंने फ़िलहाल ये पूरी की पूरी चिकन लेकर आई थी इस दफ़ा। नॉर्मली मैं ना घर में, मेरे जो बच्चे हैं ना, वो ना बड़ी मुश्किल से वाली खाती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ही उनको तोड़ तोड़ के देना पड़ता है, तो मैं हड्डियों के साथ ज़्यादा से कम ना कुश्ती किया करूँ, इसलिए मैं फिर थाई लेग पीस लेकर आ जाती हूँ। ये मैंने 3 तरह की चिकन को मैंने यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने जो सालन बनाना है अफ़गानी चिकन, उसके लिए मैंने ये डाला है। और ये जो मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, इसको मैंने फ्राई करना है। और दूसरा ये जो चिकन अभी मैं जिसको मिक्स करने लगी हूँ अंडा डाल के, इसके अंदर मैंने क्या किया था, ये मैं ना ढाका चिकन बनाने लगी हूँ, ठीक है। और ढाका चिकन में बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है ना, बस पता नहीं चल जाने क्या चक्कर है। एक चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से वो फिश की खूबसूरती उस तरह से नहीं आ सकी जो कि आपको नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूँगी वो क्या चीज़ थी। वैसे भी मुझे लगता है आपको नज़र आ ही जाएगा आगे जाके। ये छोटी सी केटल में मैंने जो चिकन डाला था, बोनलेस चिकन मैंने डाला है। टमाटर प्याज का मसाला बना के मैंने इसकी पैटिस बनानी है। और मैंने ना इसको टमाटर प्याज का मसाला बना रही हूँ। नॉर्मल लोग होती हैं, हर तरह की फीलिंग करती हैं। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को जिस तरह की भी ना उनका टेस्ट है, कभी किसी को आलू वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को कीमे वाले अच्छे लगते हैं, किसी को चिकन के अच्छे लगते हैं, किसी को सब्जियों वाले अच्छे लगते हैं। तो मैं फ़िलहाल चिकन के बना रही हूँ। और मैंने चिकन को क्या किया था, पिद्दा पिद्दा काट लिया था और टमाटर प्याज का मसाला बना रहे थे। नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं, कोई उबाल लेते हैं, उबालने के बाद इसके अंदर मायोनीज़ वगैरह डाल के ना तो फिलिंग कर देती हैं। फीलिंग अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी इंसान कर सकता है। मैंने अपने जायके के हिसाब से किया और यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, इंतहाई टेस्टी बनी थी। और एक ही बात कहते चलिए, मेरी फ़िलहाल ये टी शर्ट जो है ना, इसको इग्नोर करते चलिएगा। तो क्योंकि आपको पता है घर में जब दावत होती है बच्चों के साथ ना, क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं और बच्चों के साथ दावत को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो मैं अपने कपड़ों पर एटलीस्ट मैंने फ़ोकस नहीं किया, मैंने खाने पर फ़ोकस किया, बर्तनों पर फ़ोकस किया और ना गार्निश करने पर फ़ोकस किया। वैसे भी मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे पता था सब चीज़ें मैंने ही करनी है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे पहले से इन्फॉर्म हो कि किसी ने मेरे घर में आना है या दावत है या कुछ इस तरह से, मैं आधे काम ना पहले ही कर लेती हूँ। लाइक एक रात पहले की ये बात है, तो मैंने ना ये पहले ही आधे काम कर लिए थे। फिर उसके बाद जितने बच्चे कुछ काम थे, लाइक उनको जो एंड अप करना था, तो मैंने वो अगले दिन किया था, जो मेन वाला दिन था। ओके जी, ये मैं मज़ेदार किस्म का बना रही हूँ ग्लास कप सर्विंग। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने रेडीमेड केक लिया था। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में 2-3 बार मैंने बटर केक की और स्पंज केक की मैंने रेसिपी बता चुकी हुई हूँ। अगर आपको चाहिए तो बड़े ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। यकीन करें, आप मेरे चैनल पे फोला फाली कीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। सर्चिंग करने से बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कम से कम ना काम छेड़ूँ, लाइक उस तरह का करूँ कि लाइक अगर कोई चीज़ मुझे ईजिली रेडीमेड मिल रही है तो मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करूँगी। जैसे कि मैंने पैटिस वाली ये शीट भी बाज़ार से ही ले ली थी, रेडीमेड वाली, ताकि मेरा कम से कम ना टाइम में सेव हो जाए और मेहनत कम से कम हो। कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, वो मेहनत के बगैर तो होती ही नहीं है। और दावते शावते ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत ना करे और बन जाए। हर दावत पे हर चीज़ पे मेहनत तो होती ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह से, और जब आप कोई चीज़ बनाते हैं वो चीज़ बहुत खूबसूरत बन जाए और सोने पर सुहागा बहुत मज़े की भी बन जाए, तो आपके, मैं कहती हूँ, सारी मेहनत ना रंग ले आती है। ओके जी, मैं साथ में बना रही हूँ आलू गोश्त। मैंने इसको ना वहाँ पर कुकियों में डाल दिया हुआ था। जब ये स्टीम होगा तो मैंने ना इसका पानी अलग से मैंने पहले इसको खुशक कर लिया। अगर पानी खुशक ना करूँ, गोश्त भी बीच में डाल दूँ ना, तो वो मैंने क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह से कुक किया होता
है तो इन बिटवीन ना टूट जाता है। इसलिए भी मैं करती हूँ, मैं पानी अलग से खुश्क कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं जब गोश्त डालूंगी, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने आलू भी डाल दिया था और हल्की हाथों के साथ उसको भूनती जा रही थी। स्पीड से मैं इसको भूनती ना तो इसने टूट जाना था। इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी आप मीट बना रहे हैं, किसी भी सूरत में बना रही है, लाइक वो उसको फ्राई कर रहे हैं या इसका कुछ सालन है, पुलाव है, बिरयानी है या कुछ भी है ना, तो मीट टूटना नहीं चाहिए। और जब गार्निश करेंगे, आप डिश आउट करेंगे तो वो खूबसूरत लगना चाहिए। ओके जी, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करके रख दिया था ताकि ये गलता रहे, आलू भी गलने में टाइम देना था और इसके अच्छी तरह से ना शोरबा जो ना उसका टेस्ट भी बनता रहेगा। साथ में मैं बना रही हूँ और आलू गाजर मटर वाले वेजिटेबल राइस, जिसको वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं इसको राइस ही कहूँगी क्योंकि मैंने जो है ना प्याज़ों का तड़का है वो बहुत ही लाइट रखा हुआ था, इसलिए पुलाव की शक्ल तो नहीं निकली, लेकिन मैं चाह रही थी कि बिल्कुल वाइट कलर के राइस हों और अल्हम्दुलिल्लाह से ये उसी तरह से निकले थे। देखिए, ये अफ़गानी चिकन के साथ मैंने क्या किया था, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं बता देती हूँ। मैंने पहले इसको एक रात पहले ना दही में और अदरक लहसुन में और सीधे सीधे मसाले लगा के ना उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। लेकिन मैं रेड चिली पाउडर नहीं डाला था और हल्दी नहीं डाली थी इसके अंदर ना, पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ किया था। साबुत गरम मसाला भी मैंने किसी तरह का कोई यूज़ नहीं किया। ओके, तो मैंने प्याज भी ग्राइंड करके रख दिया था। पहले मैंने ना ऑयल में काजू को फ्राई किया था, उसके बाद प्याज को ब्राउन किया। जब प्याज को मुझे लगा पानी खुश्क हो गया है, स्मेल निकल गई है, फिर उसके बाद मैंने सारी ना जो मैरिनेशन वाली चिकन थी वो डाल दी। उसको अच्छी तरह से भूनती रही। जब दही का पानी निकला, चिकन का पानी निकला और खुश्क हुआ, इन बिटवीन चिकन गल चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने एंड पे क्या किया, फ्रेश क्रीम को ना हल्का सा जब बीच में डाल के हल्का सा मैंने हलाया 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने इसको निकाल के कोयले का दम दे दिया और यकीन करें इससे ज़्यादा मज़ेदार किस्म की चीज़ में ये पूरी दावत में नहीं थी। यस, आलू गोश्त बहुत मज़े का था। अल्हम्दुलिल्लाह से खाने वालों ने सबने बहुत पसंद किया था कि पैटिस बहुत मज़े के थे और चिकन बहुत मज़े की फ्राई हुई थी। लेकिन अगर मैं पर्सनली खुद अपनी आपकी बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि अफ़गानी चिकन बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंतहाई खूबसूरत थी वो। क्योंकि मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था। पहले मैं कहती थी सिर्फ खाने वाली चीज़ हो, बस ले आओ खाते जाएं। लेकिन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि खूबसूरत भी हो और मज़े की भी हो। एक्चुअली ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ कि मज़े की ना हो, जायकेदार हो। तो अल्लाह ताला जायका किसी किसी के हाथ में ही देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मज़े की बनी थी। ये खाने वाले बताएंगे कि जायकेदार थी या नहीं थी, और वो आपको कैसे बताएंगे कमेंट के थ्रू बताएंगे। ओके जी, और साथ में मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा कि चावल है और एक वैरायटी मैं रोटी की कर लेती हूँ। अब रोटियाँ बनाने से तो रही थी क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा था, थक भी जा रही थी और मुझे आगे भी बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहे थे क्योंकि अकेले हाथों करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सहूलत है कि मैंने ना अपने बच्चों को इस काबिल बना दिया हुआ है कि वो बर्तन लगाना, बर्तन उठाने वाला काम वो कर लेती हैं। अभी भी सब कुछ मैंने डिश आउट जब कर रही थी, सब मैंने डिशेज़ में डाल दिया। डिशेज़ में डालने के बाद मैं बच्चों को देती जा रही थी। उन्हें बच्चों ने आड़े तिरछे कहीं पे भी रुक के रख दिया था सारा खाना खुना। इतनी बड़ी सहूलत हो गई थी कि मुझे बार बार किचन से ड्राइंग रूम तक नहीं आना पड़ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी छोटी हाथों के साथ माशाल्लाह से उठा के लेके जा रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था, याला कहीं गिरा ना दें, कहीं सारी मेहनत इधर ही पूरी ना हो जाए, जबकि मेहमानों के आने से पहले कहीं इधर ही पूरा ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने कर दिया माशाल्लाह से। और उसके बाद मैं जब ड्राइंग रूम में आई थी, मैंने अच्छी तरह से टेबल को सजाने की कोशिश की। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ किधर रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। बस जैसे भी मुझे समझ आती रही, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी और मैं कहती बस किसी तरह से गेस्ट आ जाए। मुझे भी तैयारी भी पकड़नी थी अपनी, क्योंकि ऑफकोर्स गेस्ट के सामने मैंने टी शर्ट में तो नहीं रहना था। आई होप आपको भी अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बहुत डिलीशियस नज़र आ रही है और बहुत खूबसूरत कलर आया है। और एक्चुअली मैं तो ना पैटिस को ओवन में रख के ना भूल गई हुई थी। मैं कहूँ माय गॉड, मैं बार बार अपने दिमाग में ना रिमाइंडर ले रही थी कि ना मुझे याद रखना है पैटिस ओवन में है, पैटिस ओवन में है। और मेरे पास बिल्कुल भी हाथ फारग नहीं थे कि मैं अलार्म लगा लूँ। नॉर्मली मैं ऐसा करती हूँ, कोई चीज़ ऐसा होना मुझे पता है, मैं इतनी बड़ी भुलक्कर हूँ कि मैंने भूल जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अलार्म लगा लेती हूँ। अब मेरे गजनी पुनी का आप हालात देखिए कि मैंने अलार्म लगाना भी भूल गई कि ये भी मैंने लगाना है। ओके जी, ये चिकन आप यकीन करें इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट बनी हुई थी ना कि आप जिस तरह से मर्जी इसको तोड़े ना तो वो क्या ही डिलीशियस लग रही थी। तो जायके में तो मज़े की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं, क्योंकि मैं इसको बहुत देर तक ना पका रही थी कि अंदर तक ना सही तरह से कुक हो जाए, क्योंकि थाई लेग पीस आपको पता है टाइम लेता है पकने में ना। कोई भी हड्डी वाली बोटी होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम देती है पकने में। तो ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अंदर तक गल चुकी थी। और ये ना जो चिकन का जो मसाला था टमाटर प्याज में जो मैंने बनाया था, सीधा सीधा बनाया था। मैंने कोई ऐसी सॉस यूज़ नहीं की जो आपके पास मुश्किल हो लेने के लिए, कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की। सीधा सीधा टमाटर प्याज का मसाला बनाया था और बिल्कुल सीधे सीधे नमक, थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मैंने डाली थी। इन 3 चीज़ों के अलावा शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने थोड़ी सी चुटकी सा कनौर चिकन डाला था, बस।
ये पराठे भी तैयार हैं और पराठे मैंने ना थोड़े से यहाँ पे गार्निश करने के लिए रखे थे, बाकी मेरे पास किचन में ही पड़े हुए थे। ओके जी, तो ये रहा मेरा खाना, क्योंकि बहुत बड़ी माशाल्लाह फैमिली नहीं थी, छोटी फैमिली थी, इसलिए मैंने उसी हिसाब से खाना बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा लगता है कि ना आप ज़्यादा चीज़ें बना लें, बेशक 5 से 10 या 15 से 20 बनाएं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि चीज़ मज़े की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उतनी बनाए जितना आपको पूरा यकीन है कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने और भी चीज़ें बना सकती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं फंस जाऊंगी, नहीं ख़त्म होगा, इसलिए मैंने उस हिसाब तक चीज़ें बनाई थी जो मुझे पता है कि ये ख़त्म हो जाएंगी और मज़े की भी बनेंगी। अब देखें, जो खाने वाले बता सकते हैं, आपको ये कमेंट के थ्रू पता चल सकता है कि मज़े का था या नहीं था, लेकिन आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वाकई में खूबसूरत है, ये लाजवाब आपको लग रहा है या नहीं लग रहा। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे मैं आपका कमेंट बहुत शौक से पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने घर में शाद आबाद रखे, खुश खरम रखे, और ये नया साल हम सब के लिए बहुत मुबारक हो, आमीन। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत मेहनत की है, नज़र आई है ना आपको, कल रात से लेकर सुबह तक की बहुत मेहनत है। इसको सराहिएगा, कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।